अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से इस्लामियत की एक और करामाती वीडियो लेकर। नाज़रीन, हिंदुस्तान की तरफ से चांद पर मुकम्मल तौर पर अपना विमान भेजा जा चुका है और अब दुनिया भर में चांद से जुड़ी ऐसी जानकारी दी जा रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन नाज़रीन, साइंसदान दुनिया से कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई इस्लाम को ही अपना मजहब मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर साइंसदान क्यों छुपा रहे हैं वो गहरा राज जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही, जिसे आज के गैर मुसलमान मानने को ही तैयार नहीं है, लेकिन साइंसदानों ने चांद पर कुछ ऐसा देखा है जिससे ये साबित किया जा सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, इसलिए आज के इस वीडियो को आप तफसील से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नाज़रीन, चांद पर अपना यान भेजने वाले देशों में हिंदुस्तान भी शामिल हो चुका है और हमारा देश चौथा ऐसा मुल्क बना जिसने अपना यान चंद्रमा तक पहुंचाया। और ऐसे में कई लोगों ने इस्लाम मजहब में कही गई उन बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के साथ मौजज़ा किया था। और नाज़रीन, साइंस और इस्लाम में कई बातें अक्सर एक जैसी होती है और ये भी कमाल की बात है कि जिस चीज को मानने में साइंस ने इतने साल लगा दिए तो हमारे मजहब ने हजारों साल पहले ही उन बातों को कुरान पाक में शामिल कर लिया था। और नाज़रीन, ये वाक़या है उस वक्त का जब अरब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लोगों का दीन बना रहे थे और अल्लाह के पैगाम को पहुंचा रहे थे। मगर कुछ कुफ्र लोग ऐसे थे जो प्यारे नबी और अल्लाह की उम्मत को मानने से इनकार करते थे। इतना ही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जादूगर भी कहा करते थे। तो एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी के पास कुरैशी मक्का के कुछ लोग आए और अर्ज करने लगे कि आप अपने अल्लाह में बहुत भरोसा करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा आपको अपने दीन पर एतबार है, तो कुछ ऐसा जादू करके दिखाएं कि जिससे हमें एतबार हो जाए कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। उन लोगों की बातों को सुनकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अर्ज किया कि वो जो कहना चाहते वो कहे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की शान पर उन्हें बहुत नाज है। तो सभी लोग सोचने लगे कि इनसे ऐसा कुछ करवाना चाहिए कि जो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये जादूगर है तो इनका जादू महज इस जहान पर ही चलेगा, आसमान पर नहीं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उन लोगों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप इस चांद के क्या 2 टुकड़े कर सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला को याद किया और चांद की तरफ अपनी उंगली उठाई। आपका चांद की तरफ इशारा करना ही था कि कुछ ही देर में अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े आसमान में नजर आने लगे और चांद का एक हिस्सा पहाड़ी के दाईं तरफ और दूसरा हिस्सा पहाड़ी के बाईं तरफ जाने लगा। उन लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है, और वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद साहब ने कर दिए थे। उन्हें लगने लगा था कि जरूर मोहम्मद साहब ने उन पर कोई जादू किया है जिसकी वजह से उन्हें चांद के 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यह जादू तो पूरे अरब पर हुआ होगा, लिहाजा अरब के बाहर से आने वाले मुसाफिरों से ये पूछा जाएगा कि उन्हें भी चांद के 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो एक रोज बाद ही वहां से कुछ गैर अरबी मुसाफिर गुजरे। कुरैशी मक्का ने उन मुसाफिरों से मालूम किया कि क्या उन्होंने अपने सफर में चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। तो उन्होंने अर्ज किया कि हाँ, उन्हें भी चांद के 2 टुकड़े नजर आए थे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उसके बाद उन सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और नाज़रीन, चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों ने होते हुए देखा था। मगर कई मशरकी और मगरबी देशों के लोग आज भी इन बातों को झुटलाते हैं और इस बात का हवाला देते हैं कि आखिर क्यों किसी भी तारीख में इस बात का जिक्र क्यों नहीं है सिवाय कुरान के। और अगर ये मौजूदा पेश आया था तो किसी और ने क्यों नहीं देखा, तो आखिर क्यों किसी ने इसका जिक्र तारीख की किताब में क्यों नहीं किया। तो नाज़रीन, इसका जवाब बहुत ही आसान सा है और वो ये है कि जैसा हम सभी को मालूम है कि चांद हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है और चांद का एक हिस्सा ही हमेशा दिखाई देता है, और जब मशरकी देशों में रात होती है तो मगरिबी देशों में दिन होता है। इसके अलावा मौसम की हालत की वजह से भी कई जगहों पर चांद जो है वो ढंग से दिख नहीं पाता है। तो ये पहली वजह है कि पूरी दुनिया इस मौजज़े को एक साथ नहीं देख पाई थी, मगर जहां आसमान बिल्कुल साफ था वहां पर प्यारे नबी का मौजज़ा हर किसी ने देखा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सिर्फ अरब के लोगों ने ही चांद के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखे थे, बल्कि हिंदुस्तान के एक राजा ने भी ये मौजज़ा होते हुए देखा था, जो कि तारीख में चेरामल पेरुमल के नाम से जाना जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उन्होंने इस मौजज़े को होते हुए देखा
और उसके बाद फिर वो इस्लाम पर अमल ले आए थे। उन्होंने इस्लाम को और भी नजदीक से जानने के लिए मक्का का सफर भी किया और फिर अरब से इस्लाम को हिंदुस्तान में ले गए। नाज़रीन, शायद आपको मालूम ना हो मगर हिंदुस्तान में पहली मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी, जो आज भी केरल में मौजूद है। पेरुमल ने ही मक्का के लोगों को हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने के लिए हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। और नाज़रीन, कहा तो ये भी जाता है कि उनके कहने पर ही मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब भारत आए थे और हिंदुस्तान में मस्जिद तामीर करवाई थी। और नाज़रीन, आपको जानकर हैरत जरूर होगी कि हिंदुस्तान में तामीर कराई गई ये मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसके अलावा हिंदुस्तान को एक और राजा, जिन्हें मालाबार किंग चक्रवर्ती फरमास के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने भी ये मौजूदा अपनी आंखों से देखा था। नाज़रीन, चांद के 2 टुकड़े होने का यह मौजूदा सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि इस बात को नासा ने भी माना था कि आसमान में चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो नाज़रीन, 1969 में नासा का अपोलो 11 चांद की धरती पर पहुंचा था। उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ 3 और लोगों ने भी चांद की जमीन पर अपने कदम जमाए थे और अपने चांद के सफर के दौरान उन्होंने अपोलो से चांद की तस्वीरें भी ली थी, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कभी ये चांद 2 हिस्सों में बटा हुआ था और असल में चांद की जमीन पर एक लंबी सी दरार साफ साफ नजर आती है, और जो इस बात का सबूत देती है कि चांद के कभी 2 टुकड़े हुए थे और अब धीरे धीरे चांद की जो ये दरार है वो भर रही है। और नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात का खुलासा किया था और ये माना था कि चांद कभी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अलबत्ता आज भी कई गैर मुसलमानों को इस बात पर हमेशा शक होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा मौजज़ा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया था। और नाज़रीन, बस इतनी ही बात नहीं, बल्कि चंद्रयान 3 ने भी चांद पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिससे कहा जा सकता है कि चांद की जमीन में सचमुच में दरार है। इसलिए नाज़रीन, चांद के 2 टुकड़ों में बंटने का बयान अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ यूं दिया है कि जब कयामत नजदीक होगी और कुछ मौजूदा होगा तो चांद भी कुछ इस तरह से मुंह फेर लेगा। इसी वजह से नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी की रोशनी में हम सब मुसलमानों को इस बात का बहुत फक्र है कि हम उस मजहब के उम्मती हैं जिसने हजारों साल पहले ही इस जहान को वो सारी जानकारी मुहैया करवाई थी, जैसे कि साइंसदानों को सैकड़ों साल लग गए। इसी वजह से नाज़रीन, हमारे प्यारे अल्लाह की शान ही कुछ अलग है। और नाज़रीन, बेशक अल्लाह एक है और उनके रहमो करम से हम सब मुसलमान हैं। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।